लड़की का अटेंशन और रिप्लाई नहीं मिलेगा अगर तुम उसको ये चीज़ें आगे से आगे लाके परोस दोगे। कंप्यूटर साइंस की डिग्री के जैसे उन सारी चीज़ों की वैल्यू खत्म हो जाती है जो अबंडेंस में हो। हाँ, मैंने भी 4 साल में कोडिंग के अलावा सब कुछ सीख दिया। That's the wrong number. पर एक पल को भी अपने दिमाग में ये फितूल मत पाल लेना कि जिस भी लड़की को तुम इग्नोर करोगे वो आके तुमसे लिपट जाएगी। कई बार ज़्यादा एलपीए के चक्कर में टॉपर्स भी अंत में एसएससी की तैयारी में ही लग जाते हैं। दिक्कत सिर्फ एक है, ह्यूमन नेचर, जो उस कोने की तरह बार बार चोट मारता रहता है तुम्हारे दिमाग पर उन चीज़ों को पाने के लिए जो तुम्हारे पास है नहीं और आसानी से मिल भी नहीं सकती। इसीलिए हर किसी को बड़ा घर और महंगी गाड़ी लेनी होती है, पर लड़कियों के केस में बात लेने की नहीं देने की है। अटेंशन, टाइम, जो तुमने न जाने कहाँ कहाँ किस किस से क्या क्या झूठ बोल के निकाला है, पर इस बात का लड़कियों को नहीं पता। इसलिए उनकी नज़रों में तुम्हारे टाइम की वैल्यू हो गई, क्योंकि उनको तो बहुत आसानी से तुमने अपना दे दिया अटेंशन। और जिस चीज़ को पाने में घोड़े खुल जाएं, इंसान को पसंद वही चीज़ आती है। तो इसलिए जब तुम किसी लड़की को इग्नोर करो उनको अपने टाइम की वैल्यू समझाने के लिए, तो कभी भी उनको रिस्पॉन्ड या रिप्लाई करने का प्रेशर फील मत करना, क्योंकि तुम्हारा टाइम अबंडेंस में हो ना हो, लड़कियां ज़रूर हैं। एक जाएगी दूसरी आएगी। भाई, अगर कोई लड़की तुमसे बात करना बंद कर देती है क्योंकि उसको लगता है बाकी काम तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या गलत लगता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम्हें किसी भी लड़की को बार बार मैसेज करने की कोई नीड नहीं है। तुम उसे ज़्यादा मैसेज करके उसको एंगेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो पहले से और 4 लड़कों के साथ एंगेज्ड है। तो इससे पहले कि वो तुम्हें इग्नोर करना चालू करे, पर याद रखना, जैसे ही तुम किसी लड़की को इग्नोर करना स्टार्ट करोगे वो तुम्हें ज़्यादा मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर देगी। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें कुछ मिस कर रही है, ना ना ना। टाइम पास और रिचार्ज करने के लिए तो उसके पास 4 और बंदे जीव निकाल के बैठे हुए हैं। वो तुम्हें ज़्यादा मैसेज भेजना स्टार्ट करेगी ये देखने के लिए कि वो कितनी आसानी से दोबारा तुम्हारा पकड़ सकती है अटेंशन। और यही तुम्हारा परफेक्ट मौका होगा किसी भी लड़की को अपने टाइम और अटेंशन की वर्थ रियलाइज़ करवाने का, उनको बताने का कि तुम्हारे पास और भी काम है जो उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर, उनको ये रियलाइज़ करवाना ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों को फ़र्क समझ नहीं आता क्रेविंग और अट्रैक्शन में। उनको कहीं ना कहीं वो ड्रामा चाहिए, उनको कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए जिसमें वो लगी रहें, क्योंकि ये लगे रहने को उनका दिमाग समझ लेता है अट्रैक्शन, और साथ में चीज़ भी वही चाहिए जो मिल नहीं रही है, अटेंशन। डेडली कॉम्बिनेशन। पर ये जो क्रेविंग है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स यू, इसको तुम मेंटेन कर बढ़ा सकते हो टू सच एन एक्सटेंट कि लड़की लिटरली रो सकती है तुमसे मिलने के लिए। कैसे? पहली ही चैट में सब कुछ रो नहीं देना है। तुम्हें हमेशा क्यूरियोसिटी मेंटेन करनी है, ये क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या इसका थॉट प्रोसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो लड़कियों के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि क्यूरियोसिटी मेंटेन करने से तुम्हारे सारे सवाल जवाब बातें पूरा बिहेवियर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, एंड दैट इज समथिंग यू वांट। क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें मतलब अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स, एंड दैट मेक्स अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। यही वो वजह है कि सटोरी पने से निकलना इतना मुश्किल है, क्योंकि उसके रिजल्ट्स हमेशा होते हैं अनप्रेडिक्टेबल, जिसका सिंपल सा मतलब है कि तुम्हें हमेशा इग्नोर भी नहीं करना। कभी हैंड टू हैंड रिप्लाई कर रहे हो तो कभी 2 दिन तक मैसेज सीन भी नहीं हो रहा। और ये बैलेंस मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तभी मेंटेन होगा जब तुम नेचुरल रहोगे। बस लड़की को अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे नीचे रख दो, तो जब तुम फ्री हो जाओ अपने सारे कामों से तो रिप्लाई कर दो यार बेचारी को, कोई बात नहीं। पर जो भी मैंने तुम्हें अब तक बताया, जो भी समझाया, ये सारी चीज़ें तुम्हारे बीटेक की डिग्री की तरह कागज़ का पन्ना बन के रह जाएंगी अगर तुमने किसी भी लड़की को मौका दिया अपने आप को कंट्रोल करने का। वीडियो भी बाकी है भाई, क्योंकि प्रिसाइजली यही वो एक चीज़ है जो उसे चाहिए, कंट्रोल। और जो उसे चाहिए वो उसे मिल गया तो फिर तो उसका तुमसे बात करने का कोई सेंस ही नहीं है। कभी बैक निकलने के बाद दोबारा मंदिर गए हो? पर कोई लड़की तुम्हें कंट्रोल ना कर पाए, इसीलिए मैंने तुम्हें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली थी। कभी भी उनको रिस्पॉन्ड या रिप्लाई करने का प्रेशर फील मत करना। लड़की को अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट में सबसे नीचे रख दो। कीप देम इन माइंड। और याद रखना, माँ ने तुम्हें किसी लड़की का कुत्ता बनने के लिए जन्म नहीं दिया था।